बड़ी सौगात दी है। यहां सीएम शिवराज तिरंगा यात्रा में भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने 1000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात भी दी। सीएम ने प्रदेश की रसोइया बहनों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान भी किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी में तिरंगा यात्रा में भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम तिरंगा लहराते, देशभक्ति के तराने गाते, लोगों पर फूल बरसाते हुए नजर आए। बुधनी को सीएम शिवराज ने 1000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात भी दी। सीएम शिवराज ने बुधनी मेडिकल कॉलेज और भैरुंदा रेहटी बुधनी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। 714 करोड़ से ज्यादा की लागत से बुधनी में मेडिकल कॉलेज बनेगा। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि आने वाले समय में लाडली बहना योजना की राशि धीरे धीरे बढ़ाएंगे। 23 अगस्त को 12वीं के टॉपर छात्रों को स्कूटी दी जाएगी। मेडिकल कॉलेज होंगे तो डॉक्टर होंगे और डॉक्टर होंगे तो अस्पतालों में वो जाएंगे। कांग्रेस ने और उसके पहले भी केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, हम 25 तक पहुंच चुके हैं। बुधनी में भी एक मेडिकल कॉलेज जो वस्तुतः बुधनी और नर्मदापुरम बॉर्डर पर, ये तो दोनों के काम आएगा। तो बुधनी के अलावा बाकी आसपास के पूरे जिलों के भी काम आएगा। आज उसका भूमि पूजन यहाँ संपन्न हुआ है। मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल स्टाफ वाला कॉलेज, सारी सुविधाएं रहेगी। बच्चों को बेहतर पढ़ने का एक अवसर मिलेगा। रोडों का जाल पूरे प्रदेश में बिछ रहा है। अभी भैरुंदा, रेहटी और बुधनी तक एक शानदार सड़क लगभग 264 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी, तो बेहतर सड़क होगी और नर्मदा एक्सप्रेस वे से जुड़ेगी जो अभी बनने वाला है। एक अंडर ब्रिज भी बुधनी को माना से जोड़ने के लिए अंडर ब्रिज का भी 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का भूमि पूजन का काम हुआ है। मामा ने प्रदेश की बहनों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश में रसोइया का काम कर रही महिलाओं का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया गया है। रसोइया बहनों का मानदेय 2000 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को भी सीएम बड़ी सौगात दे सकते हैं। उन्होंने अतिथि शिक्षकों को भोपाल बुलाने और उनकी पंचायत आयोजित करने की बात कही है। बुधनी को सौगात देते हुए सीएम ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय पता ही नहीं चलता था कि सड़कों में गड्ढे थे या फिर गड्ढों में सड़क। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश को कुछ नहीं दिया, मध्य प्रदेश को भी कुछ नहीं दिया, न बुधनी में कुछ था। बुधनी के पुराने भाई बहन मेरे बैठे बच्चे में तो वो मामूली का राज देखा है। तुमने वो सड़कें नहीं देखी, गड्ढों में सड़क थी, सड़क में गड्ढा था कि गड्ढा में गड्ढा था, कुछ पता ही नहीं चलता। इस दौरान सीएम ने देश की आजादी का इतिहास गलत पढ़ाए जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले कई वीर शहीदों को भुला दिया गया, लेकिन पीएम मोदी ने तिरंगा यात्राएं निकाली। प्रदेश वासियों से भी सीएम ने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर एमपी में सियासी घमासान जारी है। बीजेपी ने 50% कमीशन वाले आरोप पर प्रियंका गांधी, कमलनाथ सहित कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। देखिए रिपोर्ट। प्रियंका गांधी के 50% कमीशन वाले ट्वीट पर एमपी में सियासी माहौल गर्म है। भोपाल और इंदौर सहित कई जिलों में प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और जयराम रमेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि इन नेताओं ने एक लेटर सोशल मीडिया पर शेयर किया और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर 50% कमीशन के आरोप लगाए। ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम के अज्ञात शख्स पर भी केस दर्ज किया गया है। जिस लेटर के आधार पर आरोप लगाए गए हैं वो लघु एवं मध्यम क्षेत्रीय संविदाकार संघ नाम की संस्था के लेटर हेड पर है। उस पर ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम लिखा है। भोपाल डीसीपी क्राइम ने मामले की जांच की बात कही।
इसमें ज्ञानेंद्र है और इसके अलावा @कमलनाथ, ऑफिस ऑफ कमलनाथ, अरुण यादव और प्रियंका गांधी जी के जो ट्विटर हैंडलर्स हैं जिनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है, उनके विरुद्ध यह अपराध दर्ज किया गया है। 420 और 469 सेक्शन लगा है। ये फर्जी दस्तावेज के आधार पर जो सोशल मीडिया पोस्ट की गई है उस तारतम्य में ये गिरफ्तारी होगी सर। इसमें अभी जो है ट्विटर से और अन्य जो प्लेटफॉर्म्स है उनसे ये जानकारी मांगी जाएगी और जो हैंडलर्स हैं उनके बारे में जानकारी। इस मामले में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी सांसद गजेंद्र पटेल ने वायरल लेटर को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संकल्प लिया है। गजेंद्र पटेल ने कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। ए से लेकर जेड तक के भ्रष्टाचार के घोटाले कांग्रेस ने किए हैं। अगर हम बात करें पुराने मनमोहन सिंह की सरकार की बात करें तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला देख लीजिए, चारा घोटाला देख लीजिए, कंप्यूटर का घोटाला देख लीजिए, हवाई जहाज का घोटाला देख लीजिए। ऐसे तमाम घोटाले जो हजारों करोड़ के घोटाले उन्होंने किए हैं। और मैं आज आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों को एक दावे के साथ कह सकता हूं कि ये इस प्रकार के आरोप लगाना छोड़ें। कमलनाथ सहित कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज होने पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि वो एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं, जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे। हमारे नेता राहुल जी ने स्पष्ट कहा था कि इस भ्रष्ट लोगों से, बेईमान लोगों से डरने की जरूरत नहीं है और इसी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हमने इस आवाज को प्रदेश की जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। हमारी नेता प्रियंका जी, कमलनाथ जी और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कल की गई है, लेकिन मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि पहले हम गोरों से लड़े थे और अब मध्य प्रदेश के इस भ्रष्ट कमीशनखोर लोगों से हम लड़ने वाले। मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहा है। इससे पहले सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जांजगीर चांपा में कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। जांजगीर चांपा में कांग्रेस ने भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित दिग्गज नेता शामिल हुए। खड़गे ने अपने संबोधन में मणिपुर और संसद की कार्रवाई का जिक्र किया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। खड़गे ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने जो वादा किया उसे पूरा किया। भूपेश बघेल जी ने भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया और भरोसे का सम्मेलन जो आयोजित किया है जिसमें हजारों लोग जुड़े हैं और ऐसा कम होता है कि जो हम वायदे करते हैं वो निभाते कम हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो वायदे किए थे, कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए थे, उसको पूरा निभाने का काम उन्होंने किया है। इसीलिए मैं उनको बधाई देता हूं और उनको मैं ये कहूँगा कि ये स्पिरिट आप कायम रखिए और ये पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। बीजेपी पर सीएम भूपेश बघेल भी जमकर बरसे। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर झूठ बोलने के आरोप लगाए और कहा कि सरकार मजदूरों को 7,000 रुपये सालाना दे रही है, जबकि बीजेपी ने गरीबों का चावल खाने का काम किया है। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की उपस्थिति में भरोसे सम्मेलन हुआ। हजारों की तादाद में यहाँ आम नागरिक आए हुए थे और सरकार पर भी भरोसा जताया और खड़गे जी ने जिस प्रकार से मणिपुर और में जो हिंसा हो रही है उसके बारे में जो राज्यसभा में चर्चा हुई, संसद में जो चर्चा हुई, उसके बारे में जानकारी दी।
इस सम्मेलन के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने 467 करोड़ की 1000 से ज्यादा विकास कार्यों की सौगात भी दी। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। योजनाओं की राशि हितग्राहियों के खाते में पहुंचाई जा रही है। बिलासपुर संभाग के एससी बाहुल्य जिले जारकीन चांपा में खड़गे के दौरे को जातिगत समीकरणों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पार्टी की नजर संभाग की 24 सीटों पर है। ऐसे में यहां के वोटर्स को साधने के लिए पार्टी बड़े आयोजन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वोटर्स को लुभाने की कोशिशें भी तेज होती जा रही हैं। नेता तीर्थ दर्शन तक करा रहे हैं जनता को। मंत्री विश्वास सारंग ने भक्तों को भगवान महाकाल के दर्शन के लिए रवाना किया। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों को रवाना किया है। अब सवाल यह है कि क्या ये दर्शन की सियासत है? रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश सरकार बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने के लिए योजना चलाती है, लेकिन नेता अब अपने स्तर पर भी लोगों को तीर्थ दर्शन करा रहे हैं। भोपाल के नरेला से मंत्री विश्वास सारंग ने 101 बसों में भक्तों को बाबा महाकाल के दर्शन के लिए रवाना किया। इस मौके पर विश्वास सारंग ने कहा कि लोगों की इच्छा थी कि वो महाकाल के दर्शन के लिए जाएं। उन्होंने उनकी इच्छा को पूरा किया। सावन के महीने में बहनों की विशेष मांग थी कि सभी महाकाल बाबा के दर्शन करें। महाकाल लोक बन गया है, उसका भ्रमण करें, उसके दर्शन करें। तो आज से हमने शुरुआत की है निःशुल्क महाकाल बाबा की दर्शन की, और सैकड़ों की संख्या में बसें और हजारों की संख्या में बहनों को आज रवाना किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी बहनों में बड़ा उत्साह है, और निश्चित रूप से सावन का महीना और फिर महाकाल के दर्शन, ये सोने पर सुहागा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के ही लोग इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टियों की भक्ति भावना बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी 80 बसों में भक्तों को बाबा महाकाल के दर्शन के लिए रवाना किया। महाकाल जी के दर्शन, अधिक मास सावन का महीना, इसमें दर्शन करने से एक पुण्य मिलता है। तो बड़े बड़े लोग तो कराते हैं। 1 लाख लोग, जो कमलनाथ जी की सरकार ने जो वहाँ पे जो महाकाल लोक बनाया, तो वहाँ लोग जाने आने लगे। तो ये नहीं कर पाते, लेकिन इनकी व्यवस्था हमने वो की है कि ये भी दर्शन कर पाए, माथा टेके महाकाल जी के आगे। और ये जो महंगाई और बेरोजगारी के काल से परेशान है, वो महाकाल उसका निराकरण है, ये आराधना करने। भक्त तो भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं, लेकिन तीर्थ दर्शन कराने वाले नेताओं को तो चुनाव में इन भक्तों का आशीर्वाद भी चाहिए। ऐसे में इन्हें लुभाने के लिए नेता हर प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। छत्तीसगढ़ बीजेपी उत्साह में नजर आ रही है। जनता कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व आईएफएस ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पार्टी पर इस भरोसे के लेकर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। मुंगेली के लोरमी से जनता कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। इसके साथ ही रिटायर्ड आईएफएस एसडी बड़गैया ने नगर पंचायत लोरमी के सभापति धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की मौजूदगी में इन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर रमन सिंह, अरुण साव, नारायण चंदेल, धर्मलाल कौशिक भी मौजूद रहे। धर्मजीत सिंह ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना खुद के लिए गौरव की बात बताया और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। ये मेरे लिए आज बहुत ही गौरव की बात है कि देश के सबसे बड़े, पूरी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मुझे आज सदस्य बनने का सौभाग्य मिला। चाहे जितनी भी कोशिश
कहीं का ईद कहीं का घोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा, चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के रथ और उसके हवा के सामने में दुनिया की कोई ताकत उन्हें देश की सेवा करने से नहीं रोक सकती। और उन्हीं के आशीर्वाद से इस छत्तीसगढ़ में भी अब भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएगा और इस छत्तीसगढ़ सरकार में नवंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धर्मजीत सिंह के पार्टी में शामिल होने पर बीजेपी काफी खुश है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि धर्मजीत सिंह बीजेपी में आए, इससे पार्टी और मजबूत होगी। धर्मजीत सिंह जी के आए से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ला ताकत मिली, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई और जो नवंबर माह में हम छत्तीसगढ़ में कमल खिलाए के अभियान में लगे हैं। राज्य के अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करनैया भूपेश बघेल के सरकार ला उखाड़ फेंके में निश्चित रूप से मदद मिली। एक बार फिर मैं जम्मू नवा संगवारी बन के ये विशाल परिवार में स्वागत और अभिनंदन कर। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि महत्वपूर्ण हस्तियां आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एहसास होने लगा है कि सरकार बदलेगी। धर्मजीत सिंह सही जगह पर सही समय पर आए हैं। निश्चित रूप से प्रदेश का वातावरण और देश का वातावरण माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़े लक्ष्य की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में दो लक्ष्य आने वाले 2023 छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव और आने वाला 2024 दिल्ली के होने वाले चुनाव में एक बड़े लक्ष्य की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और अब ये एहसास होने लगा कि छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट और निकम्मी भूपेश सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है। धर्मजीत सिंह के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें कई दिन से लगाई जा रही थीं और अब चुनाव से पहले वे बीजेपी के सदस्य बन गए हैं। बीजेपी उत्साहित है और धर्मजीत सिंह के आने से पार्टी की मजबूती की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।